उत्तराखंड मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के पहले ही चेतावनी दी है कि 10 जून से उत्तराखंड के अंदर प्री मानसून आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बारिश की अगर बात करें तो 1 जून से ही उत्तराखंड में बारिश शुरू हो चुकी है। इस वक्त देहरादून और आसपास के कई इलाकों में बारिश जारी है। इसको लेकर के उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने क्या तैयारी की है, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन जी हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ वो कर रहे हैं प्रदेश में। सर, मानसून को लेकर के मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसको लेकर के क्या आपकी तैयारियाँ हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले एक वर्कशॉप किया है जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और भारत सरकार के जितने विभाग हैं उत्तराखंड में और राज्य सरकार के जितने विभाग हैं जो आपदा में काम करते हैं सभी प्रतिभाग किया है सब लोगों ने। उसमें डिटेल में हम लोगों में चर्चा हुई है कि आपदा के समय किस विभाग को क्या किस प्रकार से क्या क्या काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही निर्देश दिए हैं कि जब कभी जहां आपदा की संभावना है, वर्षा की संभावना है, वहां पे पहले से तैयारियां कर ली जाएं। उस क्रम में सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आपदा से संबंधित उपकरण हैं उसका बढ़िया से जांच कर लें, जो उपकरण ख़राब हैं उसको ठीक करा लें, जो काम के नहीं रह गए हैं उसको समिति बना के एवेल्यूशन करते हुए नीलाम करने की कार्रवाई करें। आपदा के उपकरणों के लिए संचालन के बारे में सबको बढ़िया से अभ्यास करा लें। जहाँ पे जल भराव होता है वहाँ पर पानी की निकासी सुनिश्चित करें, नाले नालियों की सफाई करा लें ताकि बरसात के समय कहीं वाटर लॉगिंग न होने पावे और जल भराव होने से बचा जा सके। उसके साथ साथ जब ज़्यादा बरसात होती है तो बिजली की लाइन, पानी की लाइन और पुल वगैरह टूटने की घटनाएं होती हैं, तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इन सामग्रियों का जगह जगह जनपद में भंडारण कर लें ताकि जब कभी आपदा आती है तो हम तत्काल उसको कर सकें, सुचारू कर सकें, अपना पेयजल व्यवस्था सुचारू कर सकें, पानी की लाइन, बिजली की लाइन, संचार व्यवस्था सब सुचारू कर सकें। इसके साथ साथ जो आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे राशन, खाद्यान्न है, पेट्रोल है, डीजल है और हमारा एलपीजी सिलेंडर है, उसको जगह जगह भंडारण कर लें बरसात को देखते हुए, ताकि जब कभी रास्ता बंद होता है तो लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी प्रकार से जहां हम हेली रेस्क्यू करते हैं वहां पर एटीएफ का भंडारण करने के लिए कहा गया है कि एटीएफ भंडारण कर लें ताकि लोगों को मुसीबत से बचाया जा सके। जहाँ पर जलभराव अक्सर होता है वहाँ के लिए कहा गया है कि नाव, राफ्ट या इस तरह से चीज़ें रख लें ताकि जब कभी आपदा आती है तो लोग अपना सुरक्षित उस जगह से निकल सकें। ऐसी आपदाओं के कारण ये भी होता है कि जब कभी लोगों को राहत शिविरों में रुकवाना पड़ता है, जहाँ पे रुकवाने की अक्सर आवश्यकता होती है, तो राहत शिविर पहले से पहचान कर लें और राहत शिविर में शौचालय, बिजली, पानी की व्यवस्था कर लें ताकि जब कभी लोगों को उनके घरों से निकाल के राहत शिविर में पहुँचाना हो तो हम उसमें सब व्यवस्थाएँ पहले से रहें, खाने वगैरह की व्यवस्था रहे ताकि सुचारू रूप से लोग अपना जब तक रहते राहत शिविर में रह सकें। कहीं अगर आवश्यकता है पंपिंग करने के लिए पानी की, यहाँ थोड़ी सी पंपिंग करके हम जल भराव से बच सकते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था करने के लिए कहे गए हैं। इस तरह से लगातार निर्देश दिए जाते रहते हैं। विगत वर्षों में आपदा में जो अनुभव रहे हैं उसको देखते हुए सबक लोगों ने लिया होगा, तो उसको देख लें क्या क्या कमियाँ रह गई हैं उसमें आपदा डील करते समय, उस कमियों को दूर करके इस बार नए सिरे से काम शुरू करें ताकि आपदा में लोगों को राहत पहुँचाई जा सके और मुसीबत से बचाया जा सके। सर, प्रदेश में इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है और लाखों की संख्या में रोज़ ही श्रद्धालु आ रहे हैं चारों धामों में दर्शन करने। और बारिश को लेकर के जो अलर्ट है मौसम विभाग का, उसको लेकर के श्रद्धालुओं को क्या आपने सलाह दी है और किस तरह से उनको समझाने की कोशिश की है? क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि केदारनाथ में भी 1-2 लोगों के पैर टूट गए, पैर फिसलने से, और तमाम चीज़ें घटना हुई, घोड़े भी फिसल जा रहे हैं। तो बारिश जिस तरह से हो रही है लगातार, तो उससे कहीं ना कहीं रास्तों में भी ख़राबी आ रही है। भूस्खलन जैसी स्थिति, अभी भूस्खलन में एक गाड़ी पे हुआ और उसमें 1-2 लोगों की मौत हुई। तो इस तरह की जो स्थिति बन रही है, इससे निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं और जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनको क्या समझाया है आपने? देखिए, हमारे कंट्रोल रूम से जब भी कभी भारी वर्षा की संभावना होती है तो जिस क्षेत्र में ज़्यादा बरसात हो रही होती है उस क्षेत्र के लोगों को SMS के माध्यम से सूचना जाती है कि आपके क्षेत्र में अधिक बरसात होने की संभावना है, आप सावधान रहें। और लोग सावधानी बरतते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे अलर्ट का संज्ञान नहीं लेते हैं और वो दिक्कतें उनको होती हैं। तो पहला रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जब भी बरसात हो रही हो, बरसात होने के दौरान यात्रा करने से बचा जाए। बरसात का थोड़ा सा रुकने का इंतजार करें लोग, और जब बरसात रुक जाए तो यात्रा करें तो उनकी यात्रा सुखद हो सकती है। क्योंकि बरसात जब होती है उसमें पत्थर गिरने और मलबा आने की घटनाएँ बड़ी आम हैं पहाड़ी क्षेत्र में, तो दिक्कत लोगों को हो सकती है। जहाँ जहाँ रास्ता बंद होने की संभावना होती है हम लोगों ने पहले ही JCB मशीनें और मैन पावर तैनात कर रखे हैं। रास्ता बंद होने पर त्वरित गति से हम लोग खोलते हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके।
और जहाँ रास्ता बंद होता है हम लोग रोकने वाला काम, जो टूरिस्ट ट्रैफिक होता है उसको रोकते हैं ऐसी जगह जहाँ पे बाज़ार वगैरह हो, जहाँ पर शौचालय, खाने पीने की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था हो, ताकि लोगों को वीरान स्थान पर वेट न करना पड़े। इसके साथ ही साथ मैं लोगों से अनुरोध करूँगा सचेत ऐप डाउनलोड कर लें। अगर सचेत ऐप डाउनलोड कर रहेंगे तो उनके पास मौसम के बारे में सटीक जानकारी उनको मिलती रहेगी और कभी जब ऐसी कोई आपदा आने की संभावना होगी तो अपने आप को बचाव कर सकेंगे, अपने लोगों का बचाव कर सकेंगे। सर, सामने की ये स्क्रीन लगी है और इस पे आप लगातार मॉनिटर करते रहते हैं, तो इस स्क्रीन के माध्यम से क्या जानकारी मिलती है और जहाँ जहाँ बारिश होने की संभावना होती है वहाँ पर किस प्रकार के अधिकारियों की या फिर कहें NDRF SDRF की आप तैनाती करते हैं, तो किस तरह से मॉनिटर करते हैं इस पूरी स्क्रीन को आप? देखिए, हमारे पास मौसम विभाग से जानकारी मिलती है, NDMA से जानकारी मिलती है और कई संस्थान है जहाँ से जानकारी मिलती है। उसके साथ साथ हम लोग अपना कंट्रोल रूम से हम लोग देखते रहते हैं कि किस प्रकार से मौसम का रुख चेंज हो रहा है, कहाँ कहाँ बरसात होने की संभावना है। उसके बाद सभी को समन्वित रूप से हम लोग अपना एक SMS के रूप में चेंज करते हैं, उसको मैसेज के रूप में चेंज करते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से और SMS के माध्यम से सूचना भेजते हैं। तो जिस जगह बरसात होने की संभावना होती है वहाँ पे मौसम भेज के लोगों को अलर्ट करते हैं, आगाह करते हैं कि इस तरह से आपके यहाँ मौसम बिगड़ने की संभावना है, कृपया सावधान रहें। आपकी SDRF NDRF की टीमें तैनात हैं उन जगहों पर सभी? जहाँ जहाँ आवश्यकता है, जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है हम लोग टीमें तैनात करते हैं SDRF NDRF की। उसके अलावा हेडक्वार्टर में कुछ रिजर्व में टीमें रहती हैं, जहाँ कहीं आवश्यकता होती है हम लोग तत्काल उसको आवश्यक स्थानों पर भेजते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विनोद कुमार सुमन साहब थे, जिन्होंने बताया कि प्रदेश में जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है उसको लेकर के उत्तराखंड सरकार सतर्क है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने हिसाब से सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोगों को जानकारी देने के लिए एक ऐप डेवलप किया गया है, साथ ही SMS के माध्यम से प्रदेश के सभी लोगों को जानकारी दी जाती है। फिलहाल जिन जगहों पर बारिश हो रही है वहाँ पर SDRF NDRF की टीमें मौजूद हैं। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो तुरंत ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।